नहीं झुकेंगे नहीं रुकेंगे 27 की तैयारी में। राजभाती की तरफ से ढेर सारा आशीर्वाद आया है, लेकिन कहे क्या जहाँ देखता है सुभाष के नाम का यही से विरोधिया भाई। देश में सभी के लिए लागू हो समान शिक्षा व्यवस्था, बोले मंत्री ओम प्रकाश राजभर। प्राथमिक से ही संविधान पढ़ाने की हो व्यवस्था, डॉक्टर अरविंद राजभर। रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट लागू करने की लड़ रहे लड़ाई, अरुण राजभर। सरदार नगर के मजेठिया ग्राउंड में सुभाषपा ने किया महिला हक अधिकार महारैली। खबर जनपद गोरखपुर के क्षेत्र चौरी चौरा के सरदार नगर स्थित मजेठिया ग्राउंड से है, जहां सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा आयोजित महिला हक अधिकार महारैली को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व प्रदेश के पंचायती राज एवं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि जब देश एक है और इस देश में वन नेशन वन राशन कार्ड, वन नेशन वन इलेक्शन हो सकता है, तो वन नेशन वन एजुकेशन क्यों नहीं हो सकता। हमारी शुरू से मांग रही है कि देश में अमीर और गरीब सभी के लिए समान शिक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। मजेठिया ग्राउंड में लगभग हजारों की भीड़ को संबोधित करते हुए श्री राजभर ने बिजली बिल से अपनी बात शुरू करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री ने एक योजना चलाया है जिसमें 75% सब्सिडी पर आप लोग अपने छत पर सोलर पैनल लगाकर मुफ्त की बिजली जला सकते हैं। उन्होंने कहा कि हमेशा से शोषित, वंचितों और महिलाओं के हक की बात करता रहा हूँ। जब उनको उनका अधिकार नहीं दिला देता तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार में रहते हुए वह एक योजना ला रहे हैं जिसमें पुआल की टाटी और प्लास्टिक पन्नी डाल कर रहे लोगों को उनके छत ही नहीं मिलेगा बल्कि उसके साथ सभी तरह की सुविधाएं मिलेंगी। इसके लिए सर्वे कार्य चल रहा है। प्रत्येक गांव में ऐसे 25 परिवारों का चयन और पूरे प्रदेश से 15 लाख परिवारों का चयन कर सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को रोजगार के लिए 5 लाख रुपये ऋण योजना को मंजूरी दिलाया। पूर्ववर्ती सरकारों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि किसी ने भी 27% आरक्षण को समान रूप से बांटने की बात नहीं उठाया। रोहिणी आयोग की रिपोर्ट पर बात नहीं किया, लेकिन मैं इसे लागू कराने का प्रयास कर रहा हूं। उन्होंने कहा कि महिलाओं को अपने हक और अधिकार को समझने की ज़रूरत है, जिसके लिए हम इस तरह की रैली जगह जगह कर रहे हैं। महिलाओं को अपने हक और अधिकार को जानने के लिए शिक्षित होना होगा। इससे पहले महारैली को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव व पूर्व मंत्री डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि सुभाषपा की मंशा है कि सबको उनके हक का हिस्सा मिले। जब तक सबको उनका समान भागीदारी नहीं मिलेगा तब तक देश का उद्धार नहीं हो सकता। बाबा साहब ने समता, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की बात किया था। उनके इस मिशन को आगे ले जाने का काम ओम प्रकाश राजभर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शराब को पूर्ण रूप से बंद कर अच्छी शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। जब हम दो हमारे दो की बात होती है तो आयुष्मान कार्ड में 6 सदस्यों की व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। जब तक सभी लोगों का आयुष्मान कार्ड नहीं बन जाता हमारी लड़ाई चलती रहेगी। हर कोई अपने अधिकार को जान सके, इसके लिए प्राथमिक स्तर से ही संविधान पढ़ाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि हम रोहिणी कमीशन की रिपोर्ट को लागू करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। 27% आरक्षण को सभी में समान रूप से बांटा जाए ताकि सभी को समान अवसर मिल सके। रैली संयोजक जितेंद्र सिंह ने कहा कि सुभाषपा ने महिलाओं के हक और अधिकार के लिए पूरे देश में अलग जगह रखा है। हमें इस मसाल को बहुत आगे तक ले जाना है। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश महिला अध्यक्ष राधिका बिंद और संचालन अर्चना विश्वकर्मा ने किया। कार्यक्रम को इन लोगों ने भी किया संबोधित। सरदार नगर के मजेठिया ग्राउंड में महिलाओं और पुरुषों के उमड़े जन सैलाब से प्रफुल्लित पार्टी के लगभग सभी बड़े नेताओं ने संबोधित किया। महारैली को महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष राधिका पटेल, MLC बिच्छेलाल राजभर, पूर्व विधायक रामानंद बौद्ध, राष्ट्रीय सचिव विनोद राजभर, पूर्व मंत्री राम ललित चौधरी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राजमती निषाद, जखनिया विधायक बेदीराम, राष्ट्रीय महासचिव गीता राजभर, प्रदेश प्रवक्ता सुरेश सिंह, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मी राजभर, प्रदेश अध्यक्ष राधिका बिंद, जिला अध्यक्ष पन्नेलाल राजभर, सुमित्रा राजभर, उषा देवी, रामाश्रय पासवान सहित कई अन्य नेताओं ने भी संबोधन दिया। वहीं आपको बताते चलें कि सभी के संबोधन में शराबबंदी मुद्दा छाया रहा। वहीं महिला हक अधिकार महारैली को संबोधित करने वाली सभी वक्ताओं ने प्रदेश में शराबबंदी की मांग को प्रमुखता से उठाया। वक्ताओं का कहना था कि जब तक शराब बंद नहीं होगा तब तक शिक्षा का दायरा नहीं बढ़ेगा। शराब को लेकर महिलाओं का उत्पीड़न होता है। महिलाओं का उत्पीड़न रोकने के लिए शराब का बंद होना जरूरी है। जानकारी के लिए बताते चलें कि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के द्वारा आयोजित महारैली में
प्रधान संघ अध्यक्ष कुशीनगर रंजीत कनौजिया ने अपने सैकड़ों समर्थकों बांसगांव के अमित सिंह, प्रतीक सिंह, आदित्य सिंह, सर्वऋषि त्रिपाठी, पारसनाथ सिंह, सुनील राजभर, सुभाष राजभर, सोनी राजभर, विक्की राजभर, लक्ष्मीना राजभर सहित दर्जनों लोगों ने सुभाषपा की सदस्यता ग्रहण की, जबकि पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल राजभर ने पार्टी में पुनः वापसी किया, जिसके तहत भीड़ देख गदगद हुए सभी नेता सरदार नगर के मजेठिया ग्राउंड में सुभाषपा के द्वारा आयोजित रैली के संयोजक जितेंद्र सिंह की व्यवस्था और उमड़े जनसैलाब को देखकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित सभी नेता गदगद दिखे। लगभग 10,000 की भीड़ को लाने और ले जाने के लिए जितेंद्र सिंह ने वाहनों की व्यवस्था के साथ उनके पीने के पानी, शौचालय और सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था कर रखा था। रैली की भीड़ और व्यवस्था से गदगद ओम प्रकाश राजभर ने जितेंद्र सिंह को इसके लिए बधाई देते हुए पीठ को थपथपाया। बात करें वहीं कार्यक्रम में उपस्थित होने की तो महारैली में मुख्य रूप से ऋतिक जायसवाल, डॉक्टर तुलसीराम राजभर, मनोज राजभर, देवेंद्र राजभर, धर्मेंद्र राजभर, केशव राजभर, मोहन राजभर, राम शरण राजभर, मुंशी राजभर, अखिलेश गौतम, मुबारक अली, संग्राम राजभर, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि सरदार नगर हरेंद्र यादव, चंद्रावती राजभर, मनीषा सिंह, भारती राजभर सहित हजारों की संख्या में पार्टी पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता व भारी जनसमूह उपस्थित रहा। देखें न्यूज टीम से आशुतोष कुमार पांडे के साथ अनिल वर्मा की खास रिपोर्ट। जिन्होंने अपने बलबूते पूरे प्रदेश ही नहीं पूरे देश में भारतीय समाज पार्टी की अलग जगाने वाले इन गरीबों के, इन पिछड़ों के, शोषित वंचित समाज के संघर्ष को खड़ा करने वाले परम आदरणीय सुहृदय भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव पूर्व मंत्री आदरणीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी, महिला मंच के राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन श्रीमती राधिका पटेल जी, समस्त मंचस्थ कार्यकर्ता साथियों, नेतागण, सामने बैठे हुए हमारे देश के भाग्य विधाता, माताएं, बहनें, नौजवान साथियों, मैं भाषण नहीं दूंगा। एक ऐसे महामानव के बारे में 2 शब्द मैं कहूंगा। हम सब लोग माननीय मंत्री जी को, आदरणीय डॉक्टर अरविंद राजभर जी को सुनना चाहते हैं, लेकिन हम 2 शब्द बता करके बड़े बारी पे विराम देंगे। मेरे साथ तो आप सभी लोग बैठे हैं, समय से बैठे हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, मैं चुनाव 1996 से लड़ रहा हूं, 1996 से लड़ रहा हूं, लेकिन साथियों LLB करने के बाद जब हम लोगों ने इस प्रदेश में रिसर्च किया तो देखा कि अगर इस गरीबों का बेड़ा पार, इस गरीबों की नैया, इस गरीब का अधिकार अगर इस देश में, इस धरती में, इस प्रदेश में अगर कोई नेता दिला सकता है तो उसका एक नाम है माननीय ओम प्रकाश राजभर। मेरे दोस्तों, ताली बजा करके स्वागत करिए ऐसे मसीहा का जो मंचस्थ है। साथियों, आप लोग तो आज मंच पे देख रहे हैं, हम लोग माननीय मंत्री जी के बातों को सुनते हैं, उनके कैडर को हम लोग लेते हैं। और साथियों, वास्तव में बताऊं, जिस गांव व गली में हम आप नहीं जा पाते हैं, उस गांव गली में जाकर के हमको आपको जगाने का काम किया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सूत्रों को बताने का काम किया, उनके दिए हुए संविधान में अधिकारों को समझाने का काम किया। अगर देश में राजा का बेटा का वो अधिकार है तो वही अधिकार ये गरीब के बेटा को है। मेरे दोस्तों, इस बात को उन्होंने समझाने का काम किया। हम उनके मुखार बिंदुओं से सुनेंगे, समझेंगे। साथियों, हम अपने बारी के विराम देने के पहले ऐसा लाल कोई धरती पर पैदा नहीं किया है, उनके पीछे नहीं जाना है, बस नाम ही काफी है। तो उनके पीछे राहुल और यशोधरा, उनका त्याग है। तब महात्मा गौतम बुद्ध कहलाए। ठीक उसी तरह यदि माने मंत्री जी आज आपके बीच में है तो इनके त्याग के पीछे आपके सामने 2 बेटे हैं, अरुण राजभर और अरविंद राजभर। पत्नी है घर पे तारामणि राजभर। इनको भी शौक होता है कि हमारे पिता हमारे घर रहें, हमारे पति हमारे आंखों के सामने रहें। लेकिन मेरी माताओं बहनों, जाकी पैर न फटे दिवाई सो क्या जाने पीर बराई। आपके हक अधिकार के लिए, आपके मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए इन्होंने दिन रात 22 साल से चलने का काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है, ये गरीबों के मान सम्मान की बात है, ये आपके सम्मान की बात है। और कितना अच्छा नेता चाहिए, और आपके गरीबों के बीच में रहने वाला कैसा नेता चाहिए। यदि इस हिंदुस्तान में कोई आपके पीछे चलने वाला है, आपके हकों की लड़ाई लड़ने वाला है, तो सिर्फ ओम प्रकाश राजभर है। इन चंद बातों के साथ अपने बाड़ी में विराम देते हुए, जय सुहेलदेव, जय भारतीय समाज पार्टी।
कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए सम्मानित अध्यक्ष महोदय, संचालक महोदय, मंच पर नेतागण, गायक साथी, सामने फैसला देने वाले जज मालिकों, पत्रकार भाइयों, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मचारी, अधिकारीगण, दोस्तों, काफी समय से आप लोग बैठे हैं और ठंडक का समय है। सबसे पहले तो यहाँ हम ये जानना चाहते हैं, यहाँ कितने लोग गोरखपुर के हैं? जरा हाथ उठाइए जो लोग गोरखपुर के हैं, दोनों हाथ उठाइए जो लोग गोरखपुर के हैं। क्योंकि हमारे पत्रकार भाई लोग हैं तो कुछ साथियों को शंका होगा कहीं बलिया वलिया से तो नहीं ले आए हैं। इस नाते हम लोग कहते हैं कि यहाँ क्या है, हम कहते हैं कि कहाँ क्या नहीं है। ओम प्रकाश राजभर को चाहो, आपका साथ मिले तो पत्थर पर भी धूप जमाने की हैसियत रखता है ओम प्रकाश राजभर। अब आते हैं हम आपकी बीमारी पर। ये बताओ यहाँ कितने लोग पैसा लेके आए हो? कोई पैसा लेके आया है? कोई पैसा लेके आया है? कितने लोग पैसा नहीं लेके आए हो? जरा हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। आज के बाद हमारे नेता आपके गांव में जाएं तो आपको पैसा भी देना पड़ेगा। बोलो दोगे कि नहीं दोगे? कितने लोग देंगे? जरा हाथ उठाओ, हाथ नीचे करो। अब देखो हम देना चाहते हैं आपके लिए। अभी हमारे नेताओं द्वारा हमारे जितेंद्र सिंह के नाम पे जोरदार ताली बजा करके इनका स्वागत करिए। इधर खड़े हैं पन्नेलाल राजभर जी जो जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के। यहाँ जितने लोग हो, किसी को पता है कि बिजली का बिल माफ हो गया है? वो लोग पता है? नहीं। अब कितने लोग चाहते हो कि बिजली का बिल माफ हो जाए? सब लोग चाहते हो। देखो हम लोग आपको बुलाकर जानकारी दे रहे हैं, आप लोग अपने पास जानकारी रखो, उसकी उपयोगिता करो। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कानून बनाया है। देश के प्रधानमंत्री जी ने एक कानून बनाया है। अब आपके छत पर सोलर पैनल लगेगा और उसी सोलर पैनल से बिजली की सप्लाई आपके घर के अंदर और घर के बाहर, चाहे आप बल्ब जलाओ, चाहे ट्यूबलाइट जलाओ, चाहे पंखा हो, फ्रिज, चाहे एसी चलाओ, ये कानून देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाया है। और होगा कैसे? ये होगा कैसे? आपको 75% सब्सिडी मिलेगी। आपके छत पर सोलर पैनल लगाने का खर्चा यदि 10,000 रुपया आता है तो 7,500 रुपया उत्तर प्रदेश सरकार देगी। 2,500 रुपया लगाकर सोलर पैनल लगा के फ्री बिजली जलाने का काम करो। आप बताओ, कोई जानकारी कोई नेता दे रहा है? आपको ये बात बता रहा है? नहीं। एक साल के अंदर आपके गांव में पंचायत सचिवालय और पंचायत सहायक के माध्यम से आपके गांव में फार्म भरवाऊंगा। आपके गांव में फार्म भरवाऊंगा और पूरे प्रदेश से यदि 10 लाख लोगों ने फार्म भरा, जितना रुपया लगेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके बगल में बैठ करके बक्से से निकलवा करके आपके पास पहुंचाऊंगा। आपको आश्चर्य होगा, बहुत से साथियों को आश्चर्य होगा। हम वहां बैठिले जहां रुपया बक्सा में बा, समझे थे ना? हम वहां बैठिला ये समय जहां रुपया बक्सा में बंद बा। जब योगी जी खोलल बक्सा तो हमरो मन करे लगला कि करे बदे, आप लोगन बदे, अपने बदे नहीं, आप लोगों के लिए ये योजना
आप नौजवानों, आपको भी जानकारी होनी चाहिए। देखो, नेता लोग आते हैं, भाषण देते हैं, चले जाते हैं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 22 साल से मैंने तेरा पीछा नहीं छोड़ा। तेरे लिए आजीवन मैं लड़ता रहूंगा, तुझे जब तक अधिकार दिला नहीं दूंगा। और आज खुले मन से बता रहा हूं, बताओ ये योजना जो देश के प्रधानमंत्री जी ने बनाई, हम 22 साल पहले से कहते आ रहे थे कि बिजली फ्री होनी चाहिए। जब पीएम साहब से बात हुई, एचएम से बात हुई, सीएम से बात हुई, लोगों ने कहा कि पैसा नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम योजना लॉन्च करते हैं, हम योजना देते हैं। ओम प्रकाश जी, उस योजना का प्रचार प्रसार करो और आपको पंचायती राज विभाग देते हैं। गांव में पंचायत सचिवालय में फॉर्म भरवा करके गरीबों के यहाँ सोलर पैनल लगाने का काम तुम करो, हम आपको जिम्मेदारी देते हैं। और आज हम आपके बीच में हैं, तो बताओ ये योजना सही है कि गलत है? सही। अब आओ दूसरी योजना। हमने एक कानून बनाया है 4 महीना पहले, जब मैं योगी जी के कैबिनेट में मिनिस्टर बना, विभाग मिला पंचायती राज। मैं गांव में घूमता हूं, गांव में मैंने पाया कि पुआल की टाटी बांध करके दीवार बनी है, पुआल की टाटी बांध करके दीवार बनी है, और कपड़े का दरवाजा और प्लास्टिक का छत। इस बात को साथियों मैं देश के प्रधानमंत्री जी के सामने रखा, देश के गृह मंत्री जी के सामने रखा, सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के सामने रखा। उन्होंने कहा कि आप चाहते क्या हो? हमने कहा मैं एक कानून बना के ले आ रहा हूं इसी संबंध में। कानून बनाया, अध्ययन किया, जो आज के तारीख में वर्तमान चीफ सेक्रेटरी हैं मनोज जी। कल तक हमारे यहाँ एसीएस हुआ करते थे, हमारे अपर प्रमुख सचिव हुआ करते थे। जब मैंने योजना बनाकर उनके पास ले गए, सैकड़ों फोटो खींच करके मैं ले गया था। उस परिवार का फोटो खींचा था कि जिसके छत पे प्लास्टिक तो लगी थी, लेकिन प्लास्टिक भी फट गया था, और दीवार मिट्टी की थी, और ऊपर करकट था, जो पाती थी, चाहे गन्ने की पाती रही, चाहे सरपत की, वो सड़ गई थी। सैकड़ों फोटो लेके मैं पहुंचा, और कानून अपने हिसाब से बना के जब मैं लेके गया, अब जब मैंने मनोज जी के सामने इसको प्रस्तुत किया, तो मनोज जी ने कहा इतनी बड़ी सोच रखने वाला देश में कोई नेता नहीं है जो इस नीचे यहाँ तक जाकर के कोई जानकारी करे। हमने कहा कि महोदय, इस पे हमारी ये योजना है। उन्होंने कहा कि मंजूर है हमको। हमने कहा आप दस्तखत करो। उन्होंने कहा कि पहले दस्तखत आपकी होगी। मैंने दस्तखत किया, उन्होंने दस्तखत किया, और दोनों लोग लेके पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। उन्होंने कहा कि ये क्या योजना है। जब उनको समझाया तो उन्होंने कहा कि इससे अच्छी योजना तो कोई हो ही नहीं सकती। हमने कहा इस पे दस्तखत करिए, और धन्यवाद देता हूं योगी आदित्यनाथ जी को। उन्होंने उस फाइल पे दस्तखत कर दिया और कहा ओम प्रकाश राजभर, तेरी जिम्मेदारी है कि इसको पालन कराओ जा करके। आज हम आपके बीच में आए। आप बताओ, मेरी बात समझ लो। ये 3 महीने से मैं सर्वे करा रहा हूं। हमारा जिले का जिलाधिकारी, सीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, हमारा डीपीआरओ, डीडी, हमारा एडीओ, पंचायत, ग्राम पंचायत सचिव, पंचायत सहायक, सारे लोग लगे हैं। पूरा प्रदेश लगा हुआ है आपको आवास, शौचालय, राशन कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बिजली, आपको रास्ता, आपको नाली, आपको सारी सुविधा एक साथ देकर हम साल भर के अंदर हर गांव से 3 महीने में सर्वे इसी दिसंबर में पूरा होने जा रहा है। इसी दिसंबर में हर गांव से 25 परिवार का चयन, पूरे प्रदेश से 15 लाख परिवार को हम चयन करके आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड और उसको फ्री शिक्षा देने का काम उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से हम करने जा रहे हैं। और आपसे कह रहा हूँ, नौजवानों आपसे भी कह रहा हूँ, माताओं बहनों आपसे भी कह रहा हूँ, आपके गांव में जो इस तरह का परिवार है, अगर वहां का प्रधान गड़बड़ी करता है, उससे कुछ मत कहना, कुछ मत कहना। सिर्फ हमारे पार्टी के नेता, चाहे वो मंडल के हो, प्रदेश के हो, जिले के हो, ब्लॉक के हो, कोई नेता हो,
उस नेता को सिर्फ वो एक फोटो खींच लेना, उस परिवार को खड़ा करके, उस मड़ई का कच्चे मकान की फोटो खींच लेना, उसका नाम, मोबाइल नंबर, गांव का नाम, ब्लॉक का नाम और जिले का नाम, उसको लिख करके हमारे किसी नेता को दे देना, वो मेरे पास पहुंच जाएगा। उसका आवास, शौचालय, पेंशन, राशन कार्ड, सारी सुविधा हम पहुंचाने का काम करेंगे। बताओ योजना सही है कि गलत है? कितने लोगों को सही है, जरा हाथ उठाओ। सही है ना?